जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और 1380 पॉइंट माइनस साइड पे इंडेक्स आज बन रहा है, तो कल करीबन 1500-1700 पॉइंट प्लस साइड पे और आज 1300 माइनस। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आने। अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने मौका दिया, कल बाइंग का मौका दिया और आज प्रॉफिट टेकिंग का मौका दिया। बेसिकली वही बात जो कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि अगर मार्केट आज बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ खुलती है तो वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो 700-800 पॉइंट जो प्लस हुए थे, यहाँ पे 775 पॉइंट जो प्लस आ रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की होगी। हमने अपने ग्रुप पे भी अलहमदुलिल्लाह स्टॉक्स वगैरह जो सेल करने के थे वो लिखकर बताए हैं। और साथ ही अगर इंडेक्स माइनस देखकर आप ये समझ रहे हैं कि बस कल जो था वो कल तक ही था और आज फिर मार्केट खराब हो गई है, तो खराबी वाली कोई चीज़ है नहीं। ये बात आप जहन में बिठा लें अनटिल 180 से नीचे इंडेक्स ट्रेड कराना शुरू कर दे कंटिन्यूसली। क्योंकि जो कल आपसे बात कर रहा था कि कंसोलिडेशन होना, मार्केट का रुकना थमना, ये बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो खैर कल आपको बताया था हमारा, आप 2 हफ्ते पुराना जो दंगल है वो देख लेंगे। अगर आप, ये इस हफ्ते का दंगल है, इस वीकेंड का, उससे पहले का दंगल ये है, टाइम टू रोल द मनी फेक इन्वेस्टर्स इसका टाइटल है। ये आप जाके देखेंगे। डॉक्टर साहब ने उस वक्त तो 179 पे था इंडेक्स, ईरान इसराइल ये अमेरिका वगैरह कुछ भी नहीं था उस वक्त। डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि 180 तो आसानी से क्रॉस कर जाएगी, लेकिन 180 से 185 के दरमियान मार्केट तंग करेगी। वो हमने देखा कि बड़ी आसानी से क्रॉस की और बिल्कुल स्पीड से, जो सुहेल साहब का टारगेट था अगले दिन, जो सुहेल साहब ने गेम ऑफ स्टॉक्स में दिया था 188,500 का, तो 188,000 तक इंडेक्स चले गया था, बड़ी आसानी से और बड़ी स्पीड से चले गया था। तो बस वो जगह पे वापस आया है और 180 के दरमियान आप देख रहे हैं कि 180 से 185 के दरमियान मार्केट थोड़ा बहुत तंग कर रही है। और जाहिर है 1,81,000 नंबर तो याद होगा आपको, जो साल 2025 के शुरू में दिया गया था। तो इतना बड़ा जब टारगेट दिया गया और वो टारगेट आ गया, तो टारगेट का मतलब एक बहुत बड़ा लेवल आया है, तो वो इतनी आसानी से क्रॉस हो जाए और बगैर 2-3 दफा आए क्रॉस हो जाए, तो ये भी जरा मुमकिन नहीं है। तो ये मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। तो आज की मार्केट देख के अगर आप घबरा गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि घबराने की आपको जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टीम बड़ी बेहतरीन तरीके से आपको गाइड कर रही है। तमाम लेवल्स, तमाम सिनेरियो आपको बड़े भरपूर तरीके से गाइड किया जा रहा है। आज की जो पोजीशन है उसके अंदर हमने देखा खासतौर पर ओजीडीसी और पीपीएल ये फ्रंट लाइन पे रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में, वैसे तो यहाँ अस्करी बैंक और मीज़ान बैंक आपको प्लस साइड पे नजर आता है, लेकिन नीचे देखेंगे तो यूबीएल, एमसीबी, इसके अलावा एचबीएल, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब, ये स्टॉक जो है वो ज़रा आपको नेगेटिव साइड पर नजर आते हैं। यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक जो है वो आज नेगेटिव साइड पर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिट टेकिंग वाला दिन था। आखिरी वक्त में थोड़ा सा हमने इंडेक्स के अंदर गिरावट देखी है, जो कि सिचुएशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम्स की अगर पोजीशन आपको दिखाऊं तो ये आज के दिन के वॉल्यूम्स हैं। शुरू में काफ़ी अच्छे रहे, उसके बाद बिल्कुल आप देखें जब जब इंडेक्स गिर रहा था कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे हमें नजर नहीं आया। और उसके बाद भी जब यहाँ से भी ऊपर से नीचे आया है तो खास वॉल्यूम नहीं है। लेकिन आखिरी वक्त में पिछले दिनों की तरह ही काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। तो बात यह है सारी कि मार्केट गिरते वक्त कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। और रेट भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट के पास जो स्टॉक्स के रेट हैं वो भी मौजूद हैं। स्टॉक्स एक रेंज के अंदर अभी इस वक्त चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1,90,88,000 के बाद जब नीचे 1,80,000 के करीब मार्केट आई है तो अच्छे खासे बायर्स मौजूद रहे हैं। और आप बखूबी देख सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड का चैनल था ये टूट चुका है, ट्रेंड छूट चुका है। तो कल ही आपको बता रहा था कि ये हायर लो बनाने आया, तो आप परेशान होकर नहीं बैठ जाइएगा कि बस खत्म हो गया, बात सारी खत्म हो गई, नहीं। हायर लो बना है मार्केट का एक। अब इसके बाद यहाँ पे हायर हाई बनना जरूरी है। ज़ाहिर है 183, 800, 500 से ऊपर मार्केट का क्रॉस होना, वहाँ पे सस्टेन होना, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अदरवाइज अगर इस लेवल के दरमियान भी 180 से ऊपर किसी भी लेवल पे अगर कंसोलिडेट होती है, मैं मार्केट के अंदर पॉजिटिव हूँ, हम पॉजिटिव हैं मार्केट के अंदर। आपको भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है और बिला वजह फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि नॉइज के ऊपर भी आप ज्यादा ध्यान दे दें और पैनिक के अंदर आके या फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके माल बेच के निकल जाए। हाँ, पुराना कोई, बहुत पुराना कोई फंसा हुआ है, उसको अगर शिफ्टिंग के लिए आप बेच रहे हैं तो वो तो एक अलग सिनेरियो है। बट अभी 1 आध 2 दिन के लिए ट्रेडिंग के लिए लिया था और वो स्टॉक रुक गया है, तो मैं नहीं समझता कि आपको जबरदस्ती उसके अंदर से जान छोड़ानी चाहिए। स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट अलहमदुल्ला काफी परफेक्ट तरीके से चल रही है। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो काफी ज्यादा बेहतर है, मार्केट का कोई खराबी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही है। और एक ही कासी, जैसे मैंने बताया कि वो नंबर बार बार आपको याद कराता रहेगा कि भाई कितना बड़ा टारगेट सुहेल साहब की तरफ से दिया गया था। जो खबरें हैं उसकी तरफ आ जाएं तो सबसे पहले तो जी बड़ी एक अच्छी और शानदार खबर आई है कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये एग्रीमेंट, एक कंपनी है, इसका नाम अगर सामने आ जाए जी, चले, हाँ, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये बेसिकली ट्रम्प की कंपनी है जो कि ट्रम्प के क्रिप्टोज को हर चीज़ों को देखती है। तो इसके अंदर इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट, एमओयू बेसिकली, जिसके अंदर ये तमाम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को भी स्टेबल कॉइन के थ्रू करेंगे और पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स का जो नेटवर्क है उसको फैलाएंगे। तो ये एक काफी ज्यादा बेहतरीन खबर है कि आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप कहेंगे कि प्राइवेट लेवल के ऊपर ना सही लेकिन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रही हैं मुल्कों के दरमियान, खासतौर पे गवर्नमेंट के दरमियान, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। एक शुरुआत ही है, ज़ाहिर है इसी तरह शुरुआत होती है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा इन्वेस्टर्स को भी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी। तो इंशाल्लाह एफडीआई भी आप पाकिस्तान में आते हुए देखेंगे। इसके अलावा पीएम साहब कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म गैस टैरिफ्स होने चाहिए फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। साथ ही ये कहते हैं कि भाई
जितना भी फर्टिलाइजर के ऊपर बीआईएसपी के थ्रू जो भी हमारी सब्सिडी थी वो सब हम कंपनी से हटा के, ऑफ कोर्स हटानी ही चाहिए, फार्मर्स पे देते हैं। मतलब कि किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बेनिफिशियरी है। और फर्टिलाइजर प्लांट से ये सब हटाया जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि मारी गैस फर्टिलाइजर के से भी जो है वो इनको एक कर दिया गया है कि भाई आपने यहाँ से ही तमाम गैस लेनी है और अपने पास स्ट्रक्चर बिल्ड करना है सारा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आने वाला पूरा साल हम देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट रहेगी, और इंशाल्लाह ताला क्योंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये स्टेप्स फर्दर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रखेंगे हर हालत के अंदर, चाहे वो कोविड हो, कोरोना हो, कुछ भी हो। इंशाल्लाह हम हमेशा बचे रहेंगे, खासतौर पे इन्फ्लेशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए भी अच्छी हैं, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे बड़ी चीज़ ही जो एसईसीपी की तरफ से आया है, एसईसीपी ने कुछ इलीगल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है। और ये हिल हाउस कैपिटल, हिल हाउस इन्वेस्टमेंट, S16 वॉर्डन, तो ये तो खैर इलीगल प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं काफ़ी सारे जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन साथ में आपको बताता चलूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मार्केटें जब बड़ी होती हैं तो बहुत सारा क्राउड आता है, बहुत सारे क्राउड को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग भी चाहिए होते हैं। तो कई कई जगहों के ऊपर कुछ ना कुछ फ्लॉज आपको हर मार्केट के अंदर नजर आते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, कपड़ा मार्केट में हो, आपकी जो चावल की मार्केट है, इसके अलावा गाड़ियों की मार्केट है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इवन फॉरेक्स है, क्रिप्टोज है। वहाँ के अंदर कुछ कुछ लोग जो है वो इलीगल तरीके से आपको काम करा रहे होते हैं। इलीगल व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे होते हैं, इलीगल टेलीग्राम ग्रुप चल रहे होते हैं, इलीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेडिंग कराई जाती है। तो उन सब से आपको बच के रहना है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपने पैसे की सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि लीगल एडवाइजर्स के साथ जुड़ जाइए। लीगल एडवाइजर यानी कि स्टॉकिफाई। लीगल एडवाइजर हैं हम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉकिफाई को आप सभी लोग जानते हैं, लाइसेंस भी मिल चुका है स्टॉकिफाई, एसईसीपी की तरफ से लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं हम। तो लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर, साथ ही पाकिस्तान की पहली टीम जो कि सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट, पहली और वन एंड ओनली मैं कहूंगा, क्योंकि इतना बड़े लेवल के ऊपर शरिया को फैलाना और शरिया को बताना ये मैंने किसी की तरफ से देखा नहीं है। तो वन एंड ओनली टीम जी स्टॉकिफाई, जो कि लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर भी है और अलहमदुल्ला शरिया कंप्लाइंट काम भी कराती है। तो कोशिश करें जी, इस तरह के जो इलीगल प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे हटके लीगल एडवाइजर्स के साथ जुड़ें, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ, लीगल फाइनेंशियल हाउसेस के साथ, ताकि आपका काम बेहतरीन तरीके से हो और पैसे की सेफ्टी सिक्योरिटी हो। तो नंबर है जी 0311 494443। इस नंबर पर रब्ता करके घर बैठे बआसानी आपका हमारे साथ अकाउंट खुल जाएगा। हमारे साथ जब अकाउंट खुल जाएगा तो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ दोबारा याद दिलाता चलूँ जी, शरिया उसूलों के मुताबिक होती है, तो हमारे यहाँ पे तमाम ट्रेडिंग भी और सरमायाकारी भी, तो इसलिए आपका पैसा सेफ और सिक्योर तो रहता है, लेकिन शरिया उसूलों के मुताबिक भी रहता है। तो वो भी आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है आपके जहन पे। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। साथ ही जी, गेम ऑफ स्टॉक्स में सुहेल साहब ने आपको टारगेट्स दिए थे सिल्वर के, और कहा था सिल्वर के अंदर अभी गुंजाइश मौजूद है, जगह मौजूद है ऊपर जाने की। तो स्पॉट सिल्वर, फर्स्ट टाइम स्पॉट सिल्वर फ्यूचर्स तो वैसे ही ऊपर चल रहा है, स्पॉट ने भी $90 जो है वो क्रॉस कर दिया है पर आउंस, और अब यहाँ से भी मजीद थोड़ा सा अप डाउन होता हुआ टॉप की तरफ है। थोड़ा बहुत कुछ करेक्शन आएगी, लेकिन ये गुंजाइश इसके अंदर नजर आ रही है। तो सिल्वर के अंदर कुछ बेहतर काम नजर आ सकता है जो लोग करते हैं उनके लिए। बहरहाल मार्केट की सारी ये पोजीशन थी जी, खबरों के ऊपर भी सारी बात बता दी है। लेवल्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज नहीं करना चाहता। बस आपने अपने जो है वो परफेक्ट किस्म के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है। मार्केट में 180 से नीचे घबराना है, 180 से ऊपर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 दिन मजीद लग जाए, अगला पूरा हफ्ता लग जाए, मैं पॉजिटिव हूं जब तक 180 से ऊपर मौजूद है। और इवेंचुअली इंशाल्लाह जो 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 सही मानों में मार्केट का एक और ब्रेकआउट होगा वो 188 के बाद होगा। अदरवाइज इस लेवल के दौरान कंसोलिडेट करती रहेगी, अगर दरमियान कंसोलिडेट करती रहेगी अगर, तो इंशाल्लाह स्टॉक वाइज हमें मौके मिलते रहेंगे, तो अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे हम। आज के जो स्टॉक्स हैं उसकी तरफ आ जाएं। सबसे पहले तो है अटक रिफाइनरी, जो कि आज काफी अच्छा चला है और एक अग्रेसिव मूव इसने दिखाया है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो एक लेवल था इसका, ये पिछला लेवल जो था 747-48 वाला, इससे ऊपर इसने एक ही दफा यहाँ पे, बल्कि एक दफा भी क्लोजिंग नहीं दी थी, अनटिल अब जाके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। ये एरिया पे इसने एक एक क्लोजिंग दी थी, ये बिल्कुल 749 पे, 749 पे इसने क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि इसने एक हाई लगाया 790 का। उसके बाद जब ये नीचे आया तो बेसिकली इस एरिया की रीटेस्टिंग हो रही है। अभी करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस लेवल से ऊपर आने दें, मतलब 748, 750, 750 आप अपने जहन में नंबर रखें। कल के दिन अगर इससे ऊपर ट्रेड कराना शुरू करता है तो मैं समझता हूं लाजमी बाइंग करनी चाहिए। जहां पर पहले इनिशियल टारगेट एरिया तो आपका करीबन 762 से 765, फौरन से लेके फौरन से किसी ने अगर बेचना हो तो कर सकते हैं 762 से 765 तक। दूसरा टारगेट एरिया 776 है, 776। और तीसरा इवेंचुअली ₹790 का टारगेट आप इसके अंदर लेके चलेंगे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो 735-36 से नीचे नीचे का होगा अटक रिफाइनरी के अंदर। तो ये है पहला स्टॉक जी, अच्छा अच्छा काफी अच्छा ट्रेड करा रहा है इस वक्त अटक रिफाइनरी। दूसरा स्टॉक है हमारे पास IBL HL।
अच्छा, फार्मा के अंदर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। अभी रिसेंट दिनों के अंदर जो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जंप दी थी, अलहमदुल्ला जी, स्टॉक हमारा जो स्टॉकिफाई का ग्रुप है उसके अंदर सुहेल साहब ने भी इसके टारगेट्स दिए थे, एग्जैक्ट टारगेट के करीब से ही जो है फिर ये वापस आया था। और उसके बाद अभी अगर हम देखें तो वापस आने के बाद जो इसका मूव है, अगर आप देखेंगे परफेक्ट किस्म का चैनल बनता है कि ये टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप, और फिर ये टॉप लगाने के बाद वापस बॉटम के करीब है। तो यहीं पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 62 रुपए, 62, 6190 की क्लोजिंग दी है, 62, 62, 20, 30, ये कल अगर सस्टेन कर जाता है, शुरू का घंटा 2 घंटा अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड कराना शुरू कर देता है अबव 62, 62, 20, तो आप बाइंग करेंगे इसके अंदर, जहां पहला टारगेट एरिया जो है वो आपका ये 65 रुपीज तक का होगा, 65, 65, 50 का। दूसरा टारगेट एरिया आपका 67, और फिर 70 रुपीज तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का जो लो है 6180, तो 6150 से नीचे नीचे का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएंगे आईबीएलएचएल के अंदर। याद रखिएगा जी, ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये तो टॉप 5 फ्रंट फुट पे आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं, सेकंड टियर के स्टॉक्स हैं, पाक इलेक्ट्रॉन है, ट्रीट कॉर्पोरेशन है, लोड्स है, एसएलजीएल है, पीआईबीटीएल है, फौजी फूड है, जितने स्टॉक्स हैं जो रीटेस्टिंग करते हुए मिले या फिर आपको घूमते फिरते मिले, दी ऑर्गेनिक मीट से लेके आप सर्ड पाकिस्तान में काम करें या एसएलजीएल में काम करें या मीजान बैंक में या डीजी खान में, आपने छोटा छोटा काम करके निकलते रहना है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने अंदर होती है कि हम जो चीज़ें बताई जा रही होती हैं, जो सिखाई जा रही होती हैं, उनके ऊपर सही तरीके से नजर नहीं डालते, या नजर डालते भी हैं तो उसको इग्नोर करके जो नॉइज आ रही होती है, जो कि हमारे लिए इग्नोर करने की चीज होती है, हम उस पर ज्यादा नजर डाल देते हैं। बस सीधा सिंपल यही तरीका है, जिस तरफ ध्यान देना है उसी तरफ ध्यान देंगे, इंशाल्लाह पैसे आपको बचना शुरू हो जाएंगे। बाकी याद रखिएगा जी, टीम के साथ जुड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने घर बैठे हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है। नंबर है 0311 494443। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।